कहते हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है तब भी एक योद्धा जाग रहा होता है। कहते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच आज भी एक पुरुष खड़ा है, अकेला, मौन, स्थिर। उसके शरीर पर समय का कोई असर नहीं, पर उसकी आंखों में हजारों सालों की थकान है। कहते हैं वो कोई साधु नहीं, वो कोई राक्षस भी नहीं, वो है अश्वत्थामा। ये उस समय की बात है जब राजा पृथ्वीराज चौहान एक युद्ध से लौट रहे थे। रात गहरी थी, सेना आगे निकल चुकी थी। राजा घोड़े पर अकेले चल रहे थे, पहाड़ों और जंगलों के बीच। अचानक घने झाड़ियों से एक पुरुष बाहर आया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, पर शरीर में दुर्बलता नहीं। राजा रुक गए। चांदनी में उस पुरुष का चेहरा दिखा, लंबा कद, धूल से ढका शरीर और माथे से बहता हुआ रक्त। वो घाव नया नहीं था, वो ऐसा घाव था जो समय से भी पुराना लगता था। राजा पृथ्वीराज चिकित्सा विद्या जानते थे। राजा ने कहा, तुम घायल हो, सहायता चाहिए? उस पुरुष ने राजा की ओर देखा। उस नजर में भय नहीं था, विनय नहीं थी, बल्कि ऐसा ज्ञान था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता। राजा ने औषधि लगाई, जड़ी बूटियां बांधी, मंत्र बोले, पर घाव वैसा ही रहा, न भरा न रुका। तभी राजा समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजा ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारा घाव क्यों नहीं भरता? उस पुरुष ने पहली बार बोलने का प्रयास किया। उसकी आवाज थकी हुई थी, क्योंकि ये घाव शरीर का नहीं है, ये समय का है। राजा की सांस रुक गई। उन्होंने फिर पूछा, तुम कौन हो? उस पुरुष ने आकाश की ओर देखा, फिर पहाड़ों की ओर, और कहा, मैं वो हूं जिसे मृत्यु स्वीकार नहीं करती। उसी क्षण हवा तेज हो गई, घोड़ा पीछे हट गया, और जब राजा ने फिर से सामने देखा, वो पुरुष वहां नहीं था, सिर्फ जंगल था, सन्नाटा था। और राजा पृथ्वीराज चौहान ये जान चुके थे, उन्होंने उस रात अश्वत्थामा को देखा था।